जय श्री राम। अरण्यकांड का 40वां सर्ग। रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का यह कथन उचित और मानने योग्य था। तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल है। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। एक स्त्री के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता को मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरा हृदय का निश्चय विचार है। इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके अपेक्षपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण, इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप और पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दृष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा है कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चांदी की सी सफ़ेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसी धारणा करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। तुम मायामय कंचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और शीघ्र ही राम से कहेंगी कि वह उसे पकड़ लाए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तुम भी दूर तक जाकर ऋषि श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण कहकर पुकारना। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रमों से दूर निकल जाने पर मैं सुखीपूर्वक सीता को अपहरण कर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हल लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच ने इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। स्वामी, इस समय कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में अपने कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बलपूर्वक करके जो
ने करके भी तुमसे यह काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। राम के सामने जाने पर तुम्हें प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चय है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो, उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े उसी प्रकार तुम करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हेनु मान की जय।